गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम हिस्ट्री का सेकंड अटेम्प्ट द्वितीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड जो बच्चे रह गए हैं कम नंबर से, उनके लिए हम आज अध्याय 1 से लेकर के आए हैं ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। इससे रिलेटेड हम एक और इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं और आज हम इनमें 2 नंबर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वन वर्ड इसके पहले वाले वीडियो में हमने दे दिए हैं। आज यही क्लास हमने ली थी और आज यही वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्थल, तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो कहलाती है और इसको ही हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि सिंधु जो है वो नदी बताई गई है, घाटी यानी कि इसके बगल में जो पहाड़ या ऊंचा स्थान था, वहां पर जो स्थान पे लोग बसे हुए थे, वो घाटी पे जो लोगों ने निवास किया, उस निवास को ही हमने फिर एक संपदा, एक लोगों का कल्चर, लोगों की एक मिली हुई जो संस्कृतियों का वहां पर उपयोग करते थे, वो संस्कृतियां सिंधु नदी, घाटी, घाट और यहाँ पर जो सभ्यता है यानी कि वहां रहने वाले लोगों के द्वारा अपना कल्चर वाइज जो व्यवहार किया गया वो सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, तीनों चीजें एक ही है। सिंधु सभ्यता आ जाए, आपका हड़प्पा सभ्यता आ जाए या कोई घाटी सभ्यता से संबंधित आपके पास बात आए, तो तीनों कॉमन सी चीज है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर 2 स्थान पाए गए थे, एक था आपका हड़प्पा जो सबसे पहले खोजा गया स्थान, और उसके बाद जो खोजा गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो विशेष स्थान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें स्थान मिले हैं, स्नानागार है ना, माल गोदाम और भी यहाँ की विशेष जो संरचनाएं हैं, ये संपूर्ण पर ग्रिड पद्धति के माध्यम से वो भी यहाँ पर स्पेशलिटी पाई गई है, इसलिए हमने इसको स्पेशल माना है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 सबसे महत्वपूर्ण स्थल बताए गए हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों को हमने बताया है एक से ही बात है। यदि आपसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता दोनों पूछ लिए जाएं, दोनों का एक ही आंसर रहेगा। एक अलग से पूछा जाए तो भी आंसर वही लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ पर हमें बार बार कमेंट्स करते हैं, सब जो एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं, अंदर से आते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको केवल आपको ये बताना है भाई हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों कॉमन चीज बताई हमने आपको, ठीक है। तो दोनों, सिंधु नदी सभ्यता भी वही है, घाटी सभ्यता भी वही है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इनसे रिलेटेड यदि कोई भी ऐसी बात आती है तो हमें वही आंसर लिखना है जो हमें पहले से पता है, ठीक है। तो हमें पॉइंट को बीच से याद रखना है, बाकी क्वेश्चन के आगे पीछे कुछ भी जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, हटा सकते हैं। एनसीईआरटी की बुकों में से अंदर से पूछ लेते हैं क्वेश्चन डीपली में, लेकिन आंसर क्या बदलेंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी अपने स्तर पे कीजिए, बाकी जो इसके पॉइंट वाइज हैं वो अपन आंसर वैसे ही देंगे जो आंसर होता है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट पे अपन को पकड़ के चलना है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। एक लाइन हम एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे क्वेश्चन से। ये क्या करती है, हमारे आंसर को थोड़ा बड़ा करके चलती है और हमारा आंसर जितना बड़ा दिखेगा उतने ही हम इंक्रीज नंबर कर पाएंगे, ठीक है। कॉमन सी बात है जो आपको कई स्टूडेंटों को हम बार बार रिपीटेड बताते रहते हैं, भाई आपको अलग से एफर्ट कुछ नहीं लगाना है। क्वेश्चन की लाइन वैसी लिख दी, लास्ट में लिख दिए निम्नलिखित कारण है, निम्नलिखित उत्तरदायी हैं, और जो भी हमने आगे बढ़ा करके फिर आंसर नीचे देते हैं। भूमि का अत्यधिक उपयोग, भूमि यानी कि जो जमीन है जिस पर हम निवास कर रहे हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप यूज करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे उसकी उर्वरकता क्षमता कम होती चली जाती है और एक टाइम पर कुछ भी उपज नहीं होगी, तो जिसके कारण यहाँ पर इस सभ्यता का पतन हो गया। पतन का मतलब खत्म, फिनिश है ना, खत्म हो जाना, वो पतन हो जाता है। वनों की कटाई, पेड़ पौधे वन काफी सारे होते हैं, धीरे धीरे मानव अपनी सभ्यताओं को बढ़ाता है, निवास के लिए स्थान की आवश्यकता पड़ती है, पेड़ पौधों को काटता चला जाता है। एक टाइम यहाँ पर ऐसा भी आया होगा जब कोई भी पेड़ पौधे नहीं बचे होंगे, वनों को काट दिया गया होगा, और यही एक विनाश का कारण हो सकता है, इनके पतन का कारण हो सकता है। नदियों का सूख जाना, नदियां जो बह रही हैं अचानक से, जो बहती हुई नदियां सूख गई हो, पानी आना बंद हो गया हो, या फिर पानी ने अपना मार्ग बदल दिया हो, अभी इस लाइन से आ रहा है, पता पड़ा वो पीछे साइड से दूसरी तरफ से जाने लगा हो, जो लोगों की पहुंच से, यहाँ निवास करने वाले लोगों की पहुंच से काफी दूर पड़ता हो, जिसके कारण पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताएं वही होती है पानी, और पानी के कारण ही ये कहाँ निवास कर रहे थे, नदी के किनारे, घाटी के किनारे, है ना। तो जब पानी खत्म हो गया, पानी ना ही मिला इनको, तो बगैर पानी के जीवन पॉसिबल नहीं हो पाया और ये पतन हो गया, खत्म हो गए। अगला आता है जलवायु परिवर्तन, यानी कि यहाँ पर जो जलवायु है वो परिवर्तित हो गई होगी, जैसे आपने भी देखा है कई बार भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी फट जाता है ना, तेज गर्मियां, तेज सर्दियां,
ऐसे कुछ परिवर्तन यहाँ पे भी हुए होंगे जो इनके अनुकूलित ना होने के कारण यह समाप्त हो गए। ठीक है, कहीं-कहीं आपने देखा होगा कि भाई उत्तराखंड में भी अपन जाते हैं, कहीं बादल फट जाता है, प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं, उससे भी यहाँ पर घटना हो जाती है और यह खत्म हो जाते हैं या पतन हो गया होगा। 5वां पॉइंट है अत्यधिक बाढ़, जो पानी आया होगा तो हो सकता है उसका प्रभाव ज़्यादा हो और बाढ़ के रूप में यहाँ पर पानी ज़्यादा भर गया हो, जिसके कारण यह जीवन यापन यहाँ पर संभव नहीं हो पाया और इन लोगों का पतन हो गया। देखिए, काफ़ी कोशिश करते हैं हम एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा पाएँ, बट शॉर्ट वीडियो में हम उतना आपको अच्छे से प्रिपेयर, अच्छे से तैयार नहीं करा पाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि यदि आप तक वीडियो पहुँच रहा है, तो एक-एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए और समझ में आएगा तभी आप इसको फाइट कर पाएँगे, तभी इसको कर पाएँगे। शॉर्ट वीडियो बना कर के हाय स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, मैं ऐसा और आप वैसे और खत्म हो गई बात और ये ऐसा चैप्टर है, तो इतने से वीडियो में आप पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, ये केवल मैं अपना विज्ञापन कर लूँगा और आप केवल उसको देख लेंगे, बस ये नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब मीन्स ये है कि आप तक वह बात पूरी तरह से पहुँच गई, हमने अपनी बात आप तक रखी और आपको पूरी तरह से सैटिस्फाई तरीके से समझ में आ गई, ये पढ़ाई का पर्पज़ पूरा हो जाता है। और यदि आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो इस बात को जान सकते हैं कि यदि आप पढ़ने बैठे हैं, तो थोड़ा बड़ा वीडियो आप देख सकते हैं। बट यदि आप केवल मनोरंजन के लिए बैठे हैं, तो उसको स्क्रॉल करते जाएँगे और आप केवल टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा-सा विज्ञापन आप तक पहुँच जाएगा, हमारा प्रचार-प्रसार हो जाएगा। बस ऐसा हम नहीं चाहते, आपको एजुकेशन देनी है, द्वितीय परीक्षा में आपसे वो गलतियाँ ना हो जो आपने पहली परीक्षा में की हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए ताकि इस परीक्षा को अब आप निकाल पाएँ। क्योंकि ये पूरी साल का नहीं, पूरे जीवन का आपका सवाल है। आपकी लाइफ इस 12th क्लास से ही है। आप 12th क्लास पास होंगे तो लाइफ बनेगी और 12th क्लास फेल हो जाते हैं, तो आपकी पढ़ाई नहीं मानी जाएगी क्योंकि 12th पास से ही आपकी पढ़ाई गिनती में आती है। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसे ही अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। यदि आप इसको देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम तक आपका कमेंट पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।